हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री में वैदिक काल से आगे की बात करेंगे। देखिए, वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल, जो कि पैट के सिलेबस में नहीं है और ना ही लेखपाल के सिलेबस में है। लेकिन महाजनपद काल के समय ये एक धर्म का उदय होता है, एक धर्म का विकास होता है जिसे कहते हैं जैन धर्म। और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसके बाद जो आता है ये दोनों पैट के सिलेबस में है। तो आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म पर। किस पर? जैन धर्म। जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म में कौन होते थे? तीर्थंकर। तीर्थंकर। तीर्थंकर किसे कहते हैं भाई? जो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करवाता था, मोक्ष प्राप्त करवाने वाले संत। मोक्ष प्राप्त करवाने वाले संत, उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? एक रचना है जैन धर्म से संबंधित 63 शलाका पुरुष। ये एक रचना है। क्या? 63 शलाका पुरुष। किसकी रचना है? ये हेमचंद्र की रचना है। हेमचंद्र ये कौन थे? ये एक जैन संत थे, जैन संत। इसकी रचना देखिए, जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे ये कितने थे? 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर। इनकी जानकारी किससे मिलती है? 63 शलाका पुरुष ये क्या है? जैन ग्रंथ है, ये एक रचना है, जैन ग्रंथ। तीर्थंकर की जानकारी किससे मिलती है? 63 शलाका पुरुष ये किसकी रचना है? हेमचंद्र की। ये कौन थे? एक जैन संत थे, संत। बात समझ में आई? और किससे मिलती है बताइए भाई? और किससे मिलती है? कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र ये भी क्या है? एक रचना है, एक जैन ग्रंथ है। बात समझ में आई? किससे मिलती है? कल्पसूत्र से। कोई दिक्कत? और इसकी रचना किसने की थी बताइए भाई? भद्रबाहु। भद्रबाहु। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखते हैं तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव। देखिए, सभी नहीं पढ़ने हम, जो जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, जिसका कुछ प्रमाण है उन्हीं को पढ़ेंगे। अब देखिए 19वें कौन है? 19वें बताइए भाई? 19वें किसी को पता है? 19वें कौन है? मल्लिनाथ। कौन है? मल्लिनाथ। इसके बाद 21वें कौन है बताइए? 21वें तीर्थंकर कौन है बताइए? किसी को पता है? नेमिनाथ। कौन है? नेमिनाथ। नेमिनाथ। 22वें, 23वें और 24वें बताइए भाई? 22वें कौन है? अरेष्टिनाथ। अरेष्टिनाथ। 23वें कौन से है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। इन्हीं को हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। किसको? महावीर स्वामी को। इनको मुख्य रूप से पढ़ना है। साथ ही साथ इनके प्रतीक भी याद रखिएगा। इनके प्रतीक भी हैं। कौन कौन से बताइए? ऋषभदेव को और क्या कहते थे? आदिनाथ। आदिनाथ। राजस्थान की तरफ इन्हें क्या कहते थे? ऋषभदेव को केसरियानाथ। केसरियानाथ। इनका प्रतीक क्या था बताइए भाई? इनका प्रतीक बताइए क्या था? वृषभ। वृषभ या फिर बैल। ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? वृषभ या फिर बैल। बताइए भाई? मल्लिनाथ का? मल्लिनाथ कलश। इनका प्रतीक क्या था? कलश।
नेमिनाथ का प्रतीक क्या था बताइए। नेमिनाथ और अरेस्टनाथ का प्रतीक क्या था? नेमिनाथ का प्रतीक क्या था बताइए भाई। नेमिनाथ नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल। और अरेस्टनाथ का शंख, शंख। अब बताइए पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? इनके प्रतीक पूछे जाते हैं इसलिए बताना पड़ रहा है। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है और महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है बताइए। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प। सर्प का जो फन होता है वो किसका प्रतीक है? पार्श्वनाथ का। और महावीर स्वामी का सिंह, क्या प्रतीक है? सिंह, शेर। ये इनके प्रतीक हैं। बताइए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जो 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनको ही ऐतिहासिक या प्रमाणिक माना जाता है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर प्रमाणिक, इनको दो को ही माना जाता है। कौन कौन से? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को, इन दो को ही प्रमाणिक माना जाता है। और बाकी को क्या माना जाता है? पौराणिक, पौराणिक। इनको इतिहास में जगह नहीं दी गई, इनको क्या माना जाता है? पौराणिक। और इन दोनों को, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को, ऐतिहासिक या फिर प्रमाणिक माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इसे आप ध्यान रखें। चलिए भाई इसको हटाइए, आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए भाई पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव। ये कौन थे? प्रथम तीर्थंकर। और इन्हें क्या माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक, संस्थापक जैन धर्म का। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद। इनका प्रतीक क्या था? प्रतीक वृषभ या फिर बैल। इनके पुत्र का क्या नाम था बताइए भाई। इनके पुत्र का नाम गोमतेश्वर, गोमतेश्वर। बताइए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? और इनका क्या नाम है? आदिनाथ, आदिनाथ। अब देखिए, देखते हैं किनको? पार्श्वनाथ को। 23वें तीर्थंकर, 23वें पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक बताइए भाई, इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक क्या है बताइए भाई। सर्प। सर्प का जो फन होता है वो इनका प्रतीक है। प्रतीक सर्प। और इन्हें क्या माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। प्रथम वास्तविक संस्थापक, प्रथम। और प्रथम
वास्तविक तीर्थंकर। यहाँ तक कोई दिक्कत? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था? सर्प। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षाएं बताई हैं। कितनी? 4 शिक्षाएं। 4 शिक्षाएं कौन कौन सी? सत्य, दूसरी अहिंसा, तीसरी शिक्षा कौन सी है? अस्तेय, अस्तेय, और चौथी अपरिग्रह, अपरिग्रह। बताइए भाई, सत्य का मतलब क्या है? हमेशा सत्य बोलो। व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलिए, सत्य बोलना। अहिंसा, जीवों पर दया करना। अस्तेय, चोरी ना करना, चोरी ना करना। अपरिग्रह, बेकार की अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना, अनावश्यक, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। ये इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षाएं बताई हैं। शिक्षाएं कितनी दी? 4 प्रकार की। किसने? पार्श्वनाथ ने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। देखिए ये जो शिक्षाएं हैं ये महावीर स्वामी के समय में भी प्रचलित थी, लेकिन उन्होंने एक और जोड़ दिया इसमें। कौन सी? ब्रह्मचर्य, जो कि पार्श्वनाथ के समय नहीं थी। ये शिक्षाएं किसने दी? पार्श्वनाथ ने। लेकिन ये प्रचलित किस समय भी थी? महावीर स्वामी के समय में। उन्होंने एक और जोड़ी इसमें। किसने? महावीर स्वामी ने। कौन सी? ब्रह्मचर्य। अभी आपको हम आगे बताएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं इसका। देखिए एक बार और समझ लीजिए आप। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है और प्रथम वास्तविक तीर्थंकर। इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये जो शिक्षाएं ये महावीर स्वामी के समय में भी प्रचलित थी, लेकिन उन्होंने एक और जोड़ी। कौन सी? ब्रह्मचर्य। वो अभी हम आपको बताएंगे आगे। ठीक, चलिए भाई हम लोग देखते हैं 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन से? 24वें कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। देखिए भाई 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो कौन से हैं? महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है, प्रवर्तक। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम बताइए भाई, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान। पाँच 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम।
कुंडग्राम, वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार में। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था। पिता का नाम बताइए भाई। सिद्धार्थ। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। माता, माता कौन थी? त्रिशला। पत्नी का नाम, पत्नी कौन थी? यशोदा। पुत्री का नाम? पुत्री। पुत्री का नाम प्रिय दर्शना। दामाद कौन था? दामाद जामाली। जामाली। अब आप ये कहें कि इतना सब क्या बताने की आवश्यकता है, तो देखिए इनका भी रोल है जैन धर्म में, इसलिए आपको ये सब बताना पड़ा। ठीक है, अब देखिए आगे। इन्होंने गृह त्याग कब किया? गृह त्याग, गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। कितनी? 30 वर्ष की अवस्था में। कितनी? 30 वर्ष की अवस्था में। इनका एक भाई था, कौन था? नंदीवर्मन, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। इन्होंने इनसे आज्ञा ली और 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया, चले गए तपस्या करने। तपस्या कितने वर्ष की? तपस्या बताइए भाई। 12 वर्षों तक तपस्या की, 12 वर्ष तक। ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बताइए भाई, कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? इंक डालिए। देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? ऋजुपालिका नदी। नदी कौन थी? नदी ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा ग्राम? जाम्भी ग्राम, जाम्भीय ग्राम। किस वृक्ष के नीचे? वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में इनके भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया और तपस्या करने चले गए। कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्षों तक। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? नदी कौन थी? ऋजुपालिका नदी, जाम्भीय ग्राम और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखिए, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश किसे दिया? इनका जो दामाद था जामाली, उसको दिया। किस भाषा में दिया? अर्धमागधी भाषा। अर्धमागधी भाषा। भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? अर्धमागधी भाषा। जैनियों की भाषा कौन सी है? अर्धमागधी। और बौद्धों की भाषा कौन सी है? पाली भाषा। ठीक है, यहाँ पर जैनियों की भाषा में आप पाली या फिर प्राकृत मत लगा देना। हालांकि अर्धमागधी जो है वो प्राकृत का ही एक रूप है, लेकिन अर्धमागधी ज़्यादा सही है, ज़्यादा सटीक कौन सा है? अर्धमागधी। ये मगध साम्राज्य जो था वहाँ की लोकल की लैंग्वेज को क्या कहते थे? अर्धमागधी। जैनियों की भाषा अर्धमागधी थी। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए मृत्यु कहाँ पर हुई? यहाँ से नीचे दिख रहा है मृत्यु।
महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावा, पावा में, या फिर इसे पावापुरी भी कहते हैं, पावापुरी। कहाँ पर है? बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, बिहार। और इन्होंने आत्म उपवास से शरीर का त्याग कर दिया। किससे? आत्मविश्वास से। उसे एक नाम दिया जाता है, कौन सा बताइए भाई? आत्म उपवास से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसे क्या कहते हैं? संलेखना पद्धति। क्या कहते हैं? संलेखना पद्धति से, संलेखना पद्धति से। इसे क्या कहते हैं? आत्म उपवास, आत्म उपवास। इन्होंने प्राण त्याग दिए अपने। किसने? महावीर स्वामी ने। चलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें। इन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर? कुंड ग्राम वैशाली। बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद जामाली। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया और कहाँ चले गए? तपस्या करने। इनका भाई था नंदिवर्धन, उनसे इन्होंने आज्ञा ली, तपस्या 12 वर्ष तक की। अब ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई इन्हें। ठीक है, कौन सा ग्राम था? जाम्बी ग्राम। वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश किसे दिया? अपने दामाद को। ये कौन था? दामाद, दामाद। और इसने क्या? महावीर स्वामी के साथ बगावत कर दी और इसने ये कह दिया कि जो जैन धर्म का प्रवर्तक, जो तीर्थंकर है वो मैं हूँ, और जो महावीर स्वामी थे वो नहीं है जैन धर्म के प्रवर्तक या फिर तीर्थंकर 24वें। इसने ये किया। जामाली ने जो अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर दिया। ठीक है, और प्रथम उपदेश भी किसे दिया? जामाली अपने दामाद को। अर्धमागधी भाषा में, जैनियों की भाषा अर्धमागधी, बौद्धियों की भाषा पाली। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी, बिहार, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है। इन्होंने अपने प्राण आत्म उपवास से तोड़, अपने आत्म उपवास से प्राण त्याग कर दिए और उसे एक नाम दिया गया। क्या? संलेखना पद्धति। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, इनके साहित्य पर। यहाँ तक अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर ले। इसको हटाते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देख लीजिए इनकी उपाधियाँ, और आप देख लीजिए उपाधियाँ। उपाधियाँ बहुत पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए जानकारी के लिए कहाँ पर लिखा जाए। उपाधियाँ इधर देखिए, उपाधियाँ। महावीर स्वामी की उपाधि केवलिन, केवलिन। और कौन सी उपाधि धारण की इन्होंने? जैन। और महावीर, ये भी एक क्या थी? उपाधि, महावीर। जिनका मतलब क्या होता है? जिसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो। जिन, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। और महावीर का मतलब क्या होता है? ये भी एक क्या थी? उपाधि थी, विजेता। ये इनकी उपाधियां थी। केवलिन सर्वोच्च ज्ञान, जैन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर विजेता। ये इनकी क्या थी? उपाधियां। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। चलिए भाई आगे बढ़िए। देखिए महावीर जो स्वामी थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए, किसके? मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न भी बताए हैं। त्रिरत्न ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये क्या थे? मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए।
क्या 3 रत्न बताए, कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक चरित्र। कौन सा? सम्यक चरित्र। ये 3 रत्न महावीर स्वामी ने बताए हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म के अंदर। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इनमें से त्रिरत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन को सम्यक धारणा भी कहते हैं, धारणा, ठीक। दूसरा सम्यक ज्ञान, और सम्यक चरित्र को सम्यक आचरण भी कहते हैं, आचरण। अब देखिए, और इन्होंने क्या बताया? पंच महाव्रत या फिर अणुव्रत, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत या फिर अणुव्रत भी कहते हैं इसको, अणुव्रत, अणुव्रत। देखिए, कौन कौन से हैं बताइए भाई, कौन कौन से हैं? देखिए, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत या फिर अणुव्रत बताए हैं। पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा के नाम से, जो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। उसी में एक और ऐड कर दिया, किसने? महावीर स्वामी ने। देखिए कौन कौन से, पहला कौन सा है बताइए भाई? सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह। ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने ये 4 प्रकार की शिक्षाएं बताई। लेकिन महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर, उन्होंने इसको क्या कहा? पंच महाव्रत या फिर अणुव्रत, ठीक है। इसमें एक और इन्होंने जोड़ दिया, कौन सा? 5वां, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम आगे बात करते हैं किसकी? संप्रदाय की। संप्रदाय, देखिए, मगध जो साम्राज्य था उसमें एक शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके समय में एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर भुखमरी फैल गई, और उस समय जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु, वह दक्षिण भारत की तरफ चले गए, और ये संप्रदाय 2 भागों में बट गया। कितने? 2 भागों में। पहला श्वेतांबर, श्वेतांबर, इसके प्रमुख कौन थे बताइए भाई? इसके प्रमुख। और दूसरा संप्रदाय दिगंबर। श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे बताइए भाई? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और इसके दिगंबर के भद्रबाहु। किसी को कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य की भाषा क्या है? इसकी भाषा भी क्या है? अर्धमागधी, अर्धमागधी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? साहित्य को आगम, आगम ग्रंथ या फिर आगम साहित्य। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत?
जो जैन धर्म में था वो इतना ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। फिर भी हमने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया इसमें, जहाँ से प्रश्न कुछ नहीं भी बनते हैं, लेकिन यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।